हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि अयान माया के साथ हर रात बिताने के बाद उसे कोई ना कोई कीमती जेवर पहना जाया करता। माया ने अपनी ज़िंदगी में इतने महंगे और खूबसूरत गहने कभी नहीं देखे थे। वो मन में सोचकर खुश हो रही थी कि जब वो 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके यहाँ से निकलेगी तो उसे और जय को पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं करना पड़ेगा। और माँ भी पैसों के लिए अब उसे किसी और के पास जाने के लिए नहीं कहेगी। दूसरी ओर आकाश और नीरज ये सब सोच सोच कर हैरान हो रहे थे कि आखिर वो लोग कौन थे जो जय को उठाकर ले गए। उन्होंने कई बार अयान को फ़ोन लगाया लेकिन वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। दूसरी ओर माया का भी कोई अता पता नहीं था। कुछ सोचकर वो बॉस के कैबिन में गए। उन्हें देखकर राजीव ने उन्हें बैठने के लिए कहा। आकाश ने पूछा, सर आप अयान के बारे में कुछ जानते हैं क्या? हमने कई बार उसे फ़ोन किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। तभी राजीव ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, तुम लोग टेंशन मत लो, अयान और माया जहाँ भी हैं खुश हैं। बॉस के मुंह से ये बात सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। राजीव ने कहा, वक्त आने पर तुम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी ओर माया की माँ उसे लेकर बहुत परेशान हो रही थी। वो जय को लेकर पुलिस स्टेशन गई लेकिन उन्होंने देखा वहाँ पर कोई भी आदमी उन लोगों की रिपोर्ट लिखना तो दूर, उन लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा था, बल्कि वो लोग उल्टा उन दोनों को ही जेल में डालने की धमकी देने लगे। आयान ने पुलिस वालों को पहले ही सब समझा दिया था कि ये लोग माया को गलत काम करने के लिए उस पर दबाव बना रहे हैं, इसलिए माया इन लोगों को बिना बताए किसी और शहर में रहने चली गई। अयान के दबदबे से हर कोई वाकिफ था, चाहकर भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जय और माया की माँ परेशान होकर वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग माया को कहाँ ढूंढें। अगले दिन सुबह जब माया सो रही थी तो उसे अपनी कमर पर कुछ भारी सा महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो अयान उसके बिल्कुल करीब सोया हुआ था और उसके हाथ माया की कमर पर थे। उसने खुद को अयान से अलग करने की कोशिश की लेकिन उसकी मजबूत पकड़ से वो हिल भी नहीं पा रही थी और गुस्से में उसे घूरते हुए वहीं लेटी रही। अमूमन तो वो माया के जागने से पहले ही कमरे से चला जाता था, लेकिन आज घड़ी में 9 बज रहे थे और वो अभी भी माया को अपनी बाहों में लेकर चैन की नींद सोया हुआ था। माया जो पहले उसे गुस्से से देख रही थी, लेकिन अयान को इतनी चैन से सोया देख उसका गुस्सा गायब हो गया। अयान के माथे पर बिखरे बाल जो उसकी आंखों को ढक रहे थे, जिससे वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। उसके चेहरे का ये सुकून माया के करीब होने की वजह से ही तो था। वो बड़े गौर से उसे देख रही थी कि तभी उसके कानों में धीरे से एक आवाज़ पड़ी। माना कि मैं देखने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे देखती ही रहोगी। माया ने देखा अयान की आंखें बंद थी। फिर इसे कैसे पता चला कि मैं इसे ही देख रही हूँ? ये सोचकर वो हैरान रह गई और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतने में ही अयान ने आंखें खोल ली और माया को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, चलो नींद में ही सही, तुमने मुझे जी भर कर देखा तो सही। उसकी ये बात सुनकर माया झेप गई और बोली, मुझे उठना है। ये सुनकर अयान उसके और करीब आ गया और बोला, उठ जाओ, मैंने कब रोका है? माया ने उसे घूरते हुए कहा, तुम छोड़ोगे तभी तो उठूँ। यह सुनकर अयान ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। यह देखकर वो उठने लगी तो अयान ने वापस उसे अपनी ओर खींच लिया। अचानक उसके खींचने से माया खुद को संभाल नहीं पाई और अयान के ऊपर आ गिरी। उसके दोनों हाथ इस वक्त अयान के सीने पर थे और चेहरा एकदम उसके चेहरे के करीब। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी माया को एहसास हुआ कि वो ये क्या कर रही है। कुछ सोचकर उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। माया के चेहरे पर गिरी लटों को अयान ने अपने हाथों से कान के पीछे कर दिया। वो बहुत सीरियस होकर माया की तरफ देख रहा था। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों की गर्म सांसें वो महसूस कर पा रहे थे। अयान ने खुद से कहा,
मैं मानता हूँ कि ये रिश्ता तुम्हारी पसंद से नहीं जुड़ा, इसलिए तुम्हें मेरी होने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं फिर से तुम्हें उस नरक में कभी नहीं जाने दूंगा। 1 साल का वक्त है मेरे पास। इस 1 साल में मैं तुम्हें अपने रंग में इस कदर ढाल दूंगा कि तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, लेकिन तब तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। उसने माया के होठों को अपने होठों से मिला लिया। उसके मखमली होठों की छुअन में न जाने वो कैसा सुकून था जिसे अयान बार बार महसूस करना चाहता था। उसे चूमते हुए अयान को नशा सा होने लगा था और उसने माया से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर माया उसकी आंखों में देखने लगी। तभी अयान को भी एहसास हुआ कि वो ये क्या बोल गया। वो बात को संभालते हुए बोला, अब कब तक मेरे ऊपर लेटी रहोगी? उठो भी, मुझे तैयार होना है। उसकी ये बात सुनकर माया को बहुत शर्म महसूस हुई। वो चिढ़ते हुए उससे दूर हो गई और बोली, मैंने कब तुम्हें मना किया है? वो तो तुम ही। इतने में ही अयान बीच में ही उसे टोकते हुए बोला, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें कहीं बाहर जाना है। उसकी ये बात सुनकर माया का चेहरा खुशी से खिल उठा। जब से वो यहाँ आई थी तब से वो इस घर में एक पंछी की तरह कैद थी। वो पूछना चाहती थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तब तक अयान बाथरूम में जा चुका था। कुछ देर बाद वो लोग तैयार होकर कमरे से बाहर नीचे हॉल में आ गए। माया ने देखा कि उसके बॉस मिस्टर राजीव सोफे पर बैठे हुए थे। अयान को देखते ही वो अचानक सोफे से उठ खड़े हुए। अयान और राजीव दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। माया मन ही मन हैरान हो रही थी कि उसके बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या अयान ने इन्हें भी? अभी वो सोच ही रही थी, तभी उसने देखा कि उन दोनों के हंसने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगी। अयान ने आगे बढ़कर राजीव को गले से लगा लिया। माया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। तभी राजीव उसके करीब आया और बोला, कैसी हो माया? हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। राजीव ने देखा कि माया अब भी हैरानी से उसे देख रही थी। राजीव ने अयान की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अब तक इसे कुछ बताया नहीं हमारे बारे में? उसकी बात सुनकर अयान ने मुस्कुराते हुए नाव में गर्दन घुमा दी और हंसते हुए बोला, इसे तो लगता है कि ये घर भी हमारा नहीं है। ये मैंने किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपने नाम करवा दिया। उसकी ये बात सुनकर दोनों भाई फिर से हंसने लगे। माया को खुद पर शर्म आ रही थी। राजीव उसके करीब आकर बोला, अयान मेरा बड़ा भाई है। तुमने रघुवीर इंडस्ट्रीज़ का नाम तो सुना होगा। वो हमारी ही है। जिस ऑफिस में तुम नौकरी करती थी वो तो हमारी कंपनी के सिर्फ एक ब्रांच है, और ये सब मैंने अयान के कहने पर किया था। अयान की तरफ देखते हुए वो बोला, उसे हमेशा से एक सीधी सादी लड़की को अपना जीवन साथी बनाने की ख्वाहिश थी, इसलिए बहुत सोच समझकर और परख कर उसने तुम्हें पसंद किया है। माया अभी तक हैरानी से खड़ी उसे देख रही थी। उसने आगे बोलते हुए कहा, तुम्हें देखकर कभी लगा नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है, लेकिन उस दिन कोई जय नाम का लड़का ऑफिस में आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन हमारे बॉडीगार्ड्स ने बाहर ले जाकर उसे समझा दिया। देखने में वो कोई मवाली सा लग रहा था। क्या सचमुच तुम्हारा उस लड़के से कोई रिश्ता है? माया ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था, तभी उसकी नज़र अयान पर पड़ी, जो गुस्से में उसे ही घूर रहा था। ये देखकर माया ने अपना मुंह बंद कर दिया और उसने सर झुकाते हुए ना में गर्दन हिला दी। उसका जवाब सुनकर राजीव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो माया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। हम लोगों ने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। माया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राजीव जो उसका बॉस था वो अयान का छोटा भाई था, लेकिन इन 3 सालों में उसे एक बार भी उन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगा। माया को याद आ रहा था कि शायद इसलिए राजीव ज़्यादातर ऑफिस से बाहर ही रहता था, और जब वो ऑफिस में नहीं होता तो सब काम अयान ही संभालता था। लेकिन ये सब किस लिए?
वो ये सब सोच ही रही थी, तभी राजीव ने कहा, तुम लोग तैयार हो तो चले। ये बोलकर वो लोग बंगले से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गए। माया ने देखा पीछे गाड़ियों में बहुत सारा सामान रखा जा रहा था और सामान से भरी वो गाड़ियां भी उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी। कुछ ही देर में उन लोगों की गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर जाकर रुकी। आयान ने गाड़ी से उतरकर पीछे बैठी माया के लिए दरवाज़ा खोला। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, वहाँ खड़े सभी लोग स्वागत में सर झुकाते जा रहे थे। माया ने आयान की तरफ देखा, जो किसी राजकुमार की तरह सीना ताने बिना किसी पर ध्यान दिए आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे पीछे माया और राजीव चल रहे थे। जैसे ही वो लोग बंगले के अंदर जाने लगे, कुछ औरतें थाल सजाकर खड़ी हुई थी। आयान और राजीव को देखकर वो उनकी आरती उतारने लगी। माया पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। तभी उन औरतों के पीछे से एक बड़ी उम्र का आदमी निकलकर आगे आया और आयान और राजीव को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आप दोनों का हमारे घर में स्वागत है, प्लीज़ आप लोग अंदर आइए। ये बोलकर वो आदमी उन्हें लेकर बंगले के अंदर चला गया। जैसे ही उन दोनों ने हॉल में कदम रखा, वहाँ मौजूद हर एक शख्स बातें छोड़कर उनकी तरफ देखने लगा। तभी एक खूबसूरत सी लड़की अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उनकी तरफ बढ़ी। उसने करीब आकर आयान के सामने हाथ जोड़कर सर झुका दिया। आयान ने भी उसके सर पर हाथ रखा और उस लड़की और राजीव का हाथ पकड़कर उन्हें हॉल के बीचों बीच बने स्टेज पर ले गया। माया अभी भी ये सब देख रही थी। आयान ने एक बार भी उसकी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा था, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। ये देखकर माया को थोड़ा बुरा लगा। तभी आयान ने अनाउंस करते हुए कहा, हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मेरे छोटे भाई राजीव की सगाई रायमा से होने जा रही है। मैं चाहता हूँ आप इन दोनों को आशीर्वाद दें और पार्टी को एंजॉय करें। ये बोलकर उसने एक बहुत ही खूबसूरत सी अंगूठी राजीव की तरफ बढ़ा दी। रायना के माता पिता भी स्टेज पर खड़े हुए थे। उन्होंने भी एक अंगूठी रायना के हाथों में दी। राजीव ने आयान की तरफ देखा, तभी आयान ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये देखकर राजीव ने रायना का हाथ पकड़ा और उसे अंगूठी पहना दी। रायना ने भी एक खूबसूरत सी अंगूठी राजीव की उंगलियों में पहना दी। ये देखकर सब लोग तालियां बजाने लगे। फोटोग्राफर भी उन लोगों की अलग अलग एंगल से फ़ोटो लेने में बिजी थे। माया दूर खड़ी ये सब देख रही थी। आयान आज कितना खुश लग रहा था, लेकिन वो आज इतने बड़े बड़े लोगों में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। वो खुद कितने साधारण घर से आई थी। आयान की दुनिया उसकी दुनिया से कितनी अलग थी। वो है ही कौन? ऐसी लड़की जो बिना किसी रिश्ते के सिर्फ पैसों के लिए एक आदमी के साथ रह रही थी। क्या यही उसकी पहचान थी? वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। न जाने क्यों, लेकिन माया को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ने लगी। तभी उसने देखा कि आयान ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? उसकी बात सुनकर माया ने नज़रें नीचे झुका ली। उसे आयान से नज़रें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। आयान हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले गया। माया ये देखकर घबरा गई कि अब वो क्या करने वाला है। आयान को यूं माया का हाथ पकड़कर ले जाते हुए देख आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। वो जानना चाहते थे कि आखिर आयान के साथ ये लड़की कौन है। आयान ने स्टेज पर जाकर माया को सबसे ये कहकर मिलवाया कि वो उसकी बेहद खास और अच्छी दोस्त है और वो उसे दिल से शुक्रिया करता है जो वो उसके कहने पर इस पार्टी में आई। ये सुनकर सब लोग तालियां बजाने लगे। अचानक सब कैमरों की नज़र माया पर टिक गई और वो लोग उसकी फ़ोटो लेने लगे। आयान ने अब भी माया का हाथ पकड़ा हुआ था। आज से पहले माया को कभी किसी ने इतना स्पेशल महसूस नहीं करवाया था। उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे, लेकिन उसने किसी तरह उन्हें बाहर नहीं आने दिया। आयान ने धीरे से उसके कान में कहा, सॉरी, उस टाइम तुम्हें अकेला छोड़कर मैं स्टेज पर आ गया। ये सुनकर माया ने प्यार से उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद सब लोग खाना खाने में बिजी हो गए। आयान ने एक पल के लिए भी माया को अकेला नहीं छोड़ा था।
माया को आज पहली बार इतना अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मायरा की तरफ देखा। कितनी खूबसूरत थी वो, सर से बांग तक महंगे कपड़े और गहनों से सजी हुई। सब लोगों में उसकी कितनी इज्जत है, और राजीव भी उसके साथ कितना खुश लग रहा है। क्या अयान को भी एक से एक खूबसूरत और अच्छी लड़की नहीं मिल जाएगी? तो क्यों वो मेरे साथ अपना टाइम खराब कर रहा है? ये सब सोचकर माया के खिले हुए चेहरे पर अचानक मायूसी छा गई। अयान माया को और रायना की तरफ देखते हुए देख रहा था। वो समझ रहा था कि माया क्या सोच रही है। अयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इंसान अपनी सोच से बड़ा होता है, पैसों से नहीं। ये बोलकर वो फिर से खाना खाने लगा। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हो गई और वो लोग वहाँ से निकल गए। शाम हो चुकी थी। सर्दी की वजह से अंधेरा भी जल्दी हो गया था। वो लोग रास्ते में थे, तभी तेज़ बारिश होने लगी। माया को बारिश में भीगना बहुत पसंद था। घर जाकर वो अपने कमरे में चली गई। उसने देखा अयान राजीव के साथ नीचे हॉल में ही बैठा हुआ है। माया ने शालिनी से पूछा कि ये राजीव जी कहाँ रहते हैं? इतने दिनों में तो मैंने कभी इन्हें नहीं देखा। शालिनी ने बताया कि वो यहीं इसी घर में रहते हैं, लेकिन अयान सर का ऑर्डर था कि वो कुछ दिन आपके सामने ना जाए। क्यों? ऐसा क्यों कहा अयान ने? माया ने उससे पूछा। लेकिन शालिनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जो भी हो, आज इतने दिन बाद घर से बाहर निकलकर नए नए लोगों से मिलकर माया बहुत खुश थी। वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और बारिश में भीगने लगी। अपनी दोनों बाहें फैलाए वो उन बारिश की बूंदों को अपने दामन में समेट रही थी। माया को डांस करने का बहुत शौक था। जब भी वो खुश होती तो अपने मनपसंद गानों पर थिरक लिया करती। उसने अपना पसंदीदा गाना चलाया और उस पर नाचने लगी। आज कितने वक्त के बाद वो इस तरह खुलकर नाच रही थी। तभी गाने की आवाज़ आयान के कानों में पड़ी। ये सुनकर वो हॉल से उठकर ऊपर अपने कमरे में आ गया। उसने देखा इतनी ठंड में माया बाहर बारिश में नाच रही थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। वो तुरंत बाहर गया और माया का हाथ जोर से पकड़कर उसे अंदर लाकर सोफे पर पटक दिया और गुस्से में बोला, तुम्हारे अंदर ज़रा भी दिमाग है या नहीं? इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही थी? ठंड लग जाती तो? अयान के इस तरह ज़ोर से हाथ पकड़ने की वजह से माया के हाथ में दर्द होने लगा। कुछ देर पहले महसूस किए उन खूबसूरत लम्हों की वजह से वो शायद खुद की तुलना मायरा से करने लगी थी। लेकिन अचानक अयान के इस रवैये ने जैसे उसकी आंखें खोल दी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्या थी उसकी ज़िंदगी? क्या उसे प्यार और सम्मान के साथ जीने का कोई हक नहीं है? उसके अंदर दबा गुस्सा फिर से उसके चेहरे पर आ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए पाबंदी लगाने वाले? तुम्हें मेरे बारिश में भीगने पर भी दिक्कत है क्या? ये मेरी ज़िंदगी है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। ये बोलकर वो एक बार फिर से भीगने के लिए बाहर जाने लगी। तभी उसने देखा कि अयान गुस्से में उसे घूरते हुए उसके करीब आ रहा था। ये देखकर माया के कदम अचानक रुक गए। वो धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ा रही थी। तभी पीछे दीवार होने की वजह से उसके कदम रुक गए, लेकिन अयान अब भी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर माया की आंखें डर से बड़ी हो गई। वो खुद को कोस रही थी कि वो क्यों ये बात भूल जाती है कि अयान को तेज़ आवाज़ पसंद नहीं है। इस वक्त वो उसके बिल्कुल करीब आ गया और जलती हुई आंखों से माया की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं, एक बार फिर से तो कहो। माया उस वक्त एक छिपकली की तरह दीवार से चिपकी हुई थी। वो जानती थी कि उसका एक गलत जवाब इस वक्त उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो डर और मुस्कुराहट के मिले जुले एक्सप्रेशंस के साथ बोली, मैंने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। लेकिन मैंने अभी अभी सुना कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। उसकी बात सुनकर माया ने घबराते हुए कहा, वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। तुम्हारा तो पूरा हक है मुझ पर, और वैसे भी मुझे बारिश इतनी पसंद नहीं है। बारिश में भीगने की वजह से मुझे ज़ुकाम लग जाता है। ये बोलकर वो बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए अयान की तरफ देख रही थी।
अयान, जो अब भी बहुत गुस्से में था, वो माया का चेहरा पकड़ते हुए बोला, आइंदा ये हक वाली बात मेरे सामने मत करना। तुमने खुद वो डॉक्यूमेंट साइन किए थे। उसके मुताबिक तुम 1 साल के लिए मेरी हो। उस नाते तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ पर मेरा हक है। और वैसे भी तुम मेरे साथ रहकर मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। हर रोज़ तुम्हें मेरे साथ रहने की कीमत मिलती है। ये बोलकर उसने माया का चेहरा झटक दिया। उसकी ये बात सुनकर वो हैरान रह गई। एक पल में ही अयान ने उसे अर्श से उतारकर फर्श पर गिरा दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रही थी, सच ही तो बोल रहा है ये। हर रोज़ मेरे साथ रहने की मुझे कीमत दी जाती है, तो मुझ पर मेरा हक ही क्या है। और वैसे भी मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मैं किस लिए यहाँ पर हूँ। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माफ़ करना, मैं कुछ देर के लिए अपनी औकात भूल गई थी, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अयान के इन शब्दों ने माया के दिल को बहुत ठेस पहुँचाई थी। अयान को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन माया को इस बात का एहसास करवाना भी ज़रूरी था कि पैसा इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है जिसे पाने के लिए इंसान अपनी इज्जत भी दांव पर रख दे। अयान की नज़रों में माया की छवि ऐसी ही तो थी जो पैसों के लिए किसी के पास भी जा सकती है, लेकिन क्या सच में माया ऐसी ही थी? आज अयान की बातों से उसे बहुत तकलीफ हुई थी। माना कि वो उसे अब तक कितने ही बेशकीमती तोहफे दे चुका था, लेकिन माया हमेशा से ही एक खुददार लड़की रही है जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। अगर आज उसके पिता जिंदा होते तो उसे ये सब करना नहीं पड़ता। माया खुद में ही सिमटी हुई बेड पर लेटी हुई थी। अयान उसके करीब गया और उसे कंबल उठाकर सोफे पर जाकर लेट गया। उसके लिए भी माया को यूं रोते हुए देखना आसान नहीं था, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में संभलने के लिए ठोकर लगना भी ज़रूरी होता है। वो दूर से लेटा माया को देख रहा था। उसे देखते देखते कब अयान की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। माया ने अयान की तरफ देखा जो इस वक्त सो चुका था। वो आंसू पोंछते हुए खुद से बोली, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह वो अयान से पहले ही जाग गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा माया बेड पर नहीं थी। उसने उठकर बाहर की तरफ देखा जहाँ वो कुर्सी पर बैठी सिगरेट पी रही थी। ये देखकर अयान को गुस्सा आ गया। उसने माया के हाथ से सिगरेट लेकर बुझा दी और बोला, आज के बाद तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर माया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी 1 साल के लिए मैं आपकी गुलाम हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। उसकी इस बात का अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहाँ से जाने लगा। तभी माया ने उसे रोकते हुए पूछा, कल रात के लिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्या? उसकी ये बात सुनकर अयान ने अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखा और सर हिलाते हुए बोला, क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगा। ये बोलकर वो किसी को फ़ोन मिलाते हुए कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो फिर से कमरे में आया और माया के बालों को गर्दन से हटाते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सी चेन जिसमें एक डायमंड का लॉकेट था उसके गले में पहना दिया और बोला, थैंक्स मुझे याद दिलवाने के लिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी माया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली, कल रात जब मैंने कोई काम ही नहीं किया तो तोहफा किस बात का? मैं अपने काम के ही पैसे लेती हूँ, किसी की भीख लेने की आदत नहीं है मुझे। ये बोलकर उसने गले से वो चेन निकालकर अयान की हथेली पर रख दी। उसकी ये बात सुनकर अयान एक तिरछी सी हंसी हंसते हुए बोला, जो काम तुम करती हो उससे तो अच्छा भीख मांगना ही है। उसकी ये बात माया को तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, यह हुनर भी कहाँ सबको आता है, किसी को खुश करना इतना आसान नहीं। ये बोलकर उसने अयान के गले में अपनी बाहें डाल दी और बोली, मुझसे खुश होकर ही तो तुमने भी मुझे अपने पास रखा है। मैं तुम्हें खुश करती हूँ तभी तो बदले में तुम मुझे ये सब देते हो।
माया के मुंह से इतने सस्ते अल्फाज सुनकर अयान कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वो माया की आंखों में देख रहा था। आखिर क्या सोचकर उसने इस लड़की से प्यार किया था जिसके लिए वो ये सब कर रहा था? क्या वो सचमुच उस प्यार के लायक थी? वो ये सोच ही रहा था, तभी माया ने उसे झटके से बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आते हुए बोली, वैसे कल रात की कमी हम आज सुबह भी पूरी कर सकते हैं। ये बोलकर वो अयान के चेहरे की तरफ झुकने लगी। उसकी ये हरकत देखकर अयान चौंक गया। उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने एक जोरदार तमाचा माया के मुंह पर जड़ दिया। उसका वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि कुछ पल के लिए माया का सर चकरा गया और वो बेड के दूसरी तरफ जा गिरी। अयान ने उसे एक हाथ से उठाकर बिठा दिया और बोला, पैसा चाहिए ना तुम्हें? हर रोज़ दूंगा। 1 साल हर रोज़ तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, लेकिन आज के बाद मेरे करीब आने या मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मुझे घिन आ रही है तुमसे। ये बोलकर उसने वो चेन माया के मुंह पर दे मारी और कमरे से बाहर चला गया। अयान के इन शब्दों ने माया के कलेजे को छल्ली कर दिया था। अभी अभी जो कुछ हुआ था, क्या वो सब उसने पैसों के लिए किया था? नहीं, कभी नहीं। वो कल रात अयान के बोले हुए उन शब्दों को भुला नहीं पा रही थी। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि क्यों अयान का उसे याद दिलाना कि वो उसके साथ 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर है, उसे इतना बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ अयान तेज़ कदमों से अपनी स्टडी रूम में चला गया। वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपने हाथों से दीवार पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसके हाथ पूरी तरह घायल नहीं हो गए। कुछ देर बाद वो अपना सर पकड़कर फर्श पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। क्यों वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा? क्या पूरी दुनिया में उसे इस लड़की से ही प्यार होना था? ऐसी लड़कियां तो बहुत थी जो उसके एक बार बोलने पर उसके बिस्तर पर आने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने कभी किसी लड़की को अपने आसपास भी फटकने नहीं दिया। सच्चे प्यार की तलाश में ही तो उसने अपनी पहचान सबसे छिपा कर रखी थी। वो चाहता था कि कोई लड़की उसके पैसे और रुतबे की बजाय उससे प्यार करे, लेकिन उसे प्यार हुआ भी तो किससे, जो ना ही उससे प्यार करती है और ना ही उसके साथ रहना चाहती है। उसे भी औरों की तरह बस उसके पैसे से ही प्यार है। ये सोचकर उसे खुद पर हंसी आने लगी और अचानक वो पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, आई हेट यू माया, आई हेट यू। दूसरी तरफ राजीव छिपकर ये सब सुन रहा था। ये सब देखकर वो हैरान रह गया। उसे तो लग रहा था कि उसका भाई माया के साथ बहुत खुश है, लेकिन ये सब क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वो जल्दी ही सारी सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। उधर माया बिस्तर पर पड़ी आंसू बहा रही थी और यहाँ अयान माया के इस नए रूप को सहन नहीं कर पा रहा था। राजीव माया के कमरे में उससे बात करने के लिए गया, लेकिन वो माया की आवाज़ सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया। माया रोते हुए आईने के सामने बैठी हुई थी और खुद से ही बातें कर रही थी। पहले जब मैं आईने के सामने खड़ी होती थी तो मुझे खुद को देखकर इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब से तुमने मुझे खरीदा है मेरी औकात 2 कौड़ी की हो गई है। कहने को आज सब कुछ पहले से कहीं ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। क्या है उस मायरा में जो मुझ में नहीं है? जानते हो मुझ में और मायरा में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? उसके पास हर कदम पर साथ देने वाले, उसे प्यार करने वाले माता पिता हैं और आप राजीव जैसा जीवन साथी भी है। मेरे पास क्या है? न सर पर पिता का साया और ना ही माँ का प्यार। और एक इंसान जिसे इतना प्यार किया, उसने भी प्यार के बदले मुझे इस नर्क में धकेल दिया। उसकी ये बातें सुनकर राजीव हैरान रह गया। उसकी नज़रों में तो माया एक सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी, और अयान ने तो कहा था कि वो कुछ वक्त माया के साथ रहकर देखना चाहता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। लेकिन ये सब क्या हो रहा था? क्या माया पैसे के लिए ये सब कर रही थी? राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अयान से इन सब के बारे में पूछना चाहता था, इसलिए एक बार फिर से वो स्टडी रूम की तरफ गया
लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसने देखा अयान फर्श पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथों से खून बह रहा है। ये देखकर राजीव भागते हुए उसके पास गया और उसके सर को अपनी गोद में लेकर चिल्लाते हुए बोला, अयान, आंखें खोल, क्या हुआ है तुझे? उसकी आवाज़ सुनकर घर का पूरा स्टाफ वहाँ आ गया। वो लोग अयान को उठाकर उसके कमरे में ले गए। इसी बीच राजीव ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। माया हैरानी से अयान की तरफ देख रही थी। वो उसके पास जाने लगी, तभी राजीव ने गुस्से में उसे रोकते हुए कहा, खबरदार जो मेरे भाई के करीब भी गई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। माया ने देखा सब नौकर उसकी तरफ देख रहे थे। वो बिना कुछ बोले चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। तभी डॉक्टर वहाँ आए। कुछ देर बाद अयान को होश आ गया। उसने देखा डॉक्टर्स उसके आसपास खड़े हुए थे। उसके दोनों हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी और राजीव उसके सर को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। अयान ने कमरे में हर तरफ नज़र घुमाई। तभी उसकी नज़र दूर एक कोने में खड़ी माया पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसे देखकर अयान का चेहरा बिल्कुल शांत था। माया के लिए उसके दिल में जितना गुस्सा था, वो सब अभी कुछ देर पहले वो खुद पर निकाल चुका था। कुछ देर बाद डॉक्टर्स वहाँ से चले गए। राजीव ने सब नौकरों को भी वहाँ से जाने का इशारा किया। वो अब भी अयान का सर अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। राजीव ने कहा, तुझे अब इस लड़की की वजह से अब खुद को और सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही इस लड़की को इसके घर छोड़ आऊँगा, तब तक ये तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी। ये बोलकर वो गुस्से में माया की तरफ देखते हुए बोला, अब खड़ी खड़ी हम लोगों का मुंह क्या देख रही हो? निकलो इस कमरे से। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद की तुलना अनाया से करने की? क्या बोल रही थी तुम कि तुम्हारे और अनाया में फ़र्क ही क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वो तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। राजीव के मुंह से माया के बारे में इस तरह के शब्द सुनकर अयान का खून खौल गया और उसने राजीव का कॉलर पकड़ लिया और बोला, अब अगर एक शब्द भी माया के खिलाफ बोला तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तेरा क्या हाल करूँगा। उसके बोलते ही कमरे में सन्नाटा पसर गया। लेकिन अगले ही पल अयान को ये एहसास हुआ कि माँ बाप के जाने के बाद पहली बार आज वो राजीव पर चिल्लाया था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही राजीव कमरे से निकल गया। माँ बाप के देहांत के बाद उन दोनों ने ही तो एक दूसरे को संभाला था। अयान ने अपने दोनों हाथ माथे पर रख लिए। आज उससे ये क्या गुनाह हो गया था? उसने माया के लिए अपने भाई पर हाथ तक उठा दिया, वो भाई जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। ये सोचकर अयान की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी ओर राजीव कमरे के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बस मुझे यही देखना था कि तू माया से कितना प्यार करता है। अब अगली बारी माया को आजमाने की है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। माया अब भी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। पहली बार किसी ने उसके लिए आवाज़ उठाई थी। क्या अयान सच में मुझसे प्यार करता है? माया ये सोच ही रही थी, तभी अयान उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ गलत ही हो रहा है। काश कि मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता। आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान से भी प्यारे भाई के गिरेबान पर हाथ डाला है। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अब वहाँ खड़ी क्या हो? अपने आंसू पोंछो और अब यहाँ आकर मेरे पैर दबाओ। आखिर क्यों माया अयान के दिल के साथ खेल रही थी? क्या वो कभी इस सच को कबूल कर पाएगी कि उसे भी अब अयान से प्यार होने लगा था? और क्या अयान ही समझ पाएगा माया के दिल की हालत? प्यार के अजीब से रिश्ते और जज्बातों में उलझी इस कहानी में आगे और क्या क्या होने वाला है, जानने के लिए बने रहे मेरे यानी नेहा के साथ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको आज का ये भाग कैसा लगा।